तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न टू अर्न चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें गोल्ड या सिल्वर इन दोनों में से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सी है। बट इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आने वाले 5-10 साल में गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप सिल्वर लो। बट उससे पहले रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बुक लिखी थी एक रिच डैड और पुअर डैड, उनकी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो उन्होंने एक वीडियो में कही थी। The best investment in the world today. I'm not kidding you. Better than real estate, better than oil, better than gas is silver. All right. Because I'm giving you early warning. This is going down. I hear you. When this goes down, the rupee goes down with it. Okay. All okay, right. so if you want to get rich, get silver today. Best investment of all. इस वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि डॉलर नीचे होगा, बट आने वाले 10 साल में गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा होगा। बट मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट करो। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मैंने आपके लिए कुछ डाटा लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले हमें समझना होगा कि डॉलर और गोल्ड में क्या डिफरेंस है, कि इनका रिलेशनशिप क्या है। देखो, इनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि जब डॉलर नीचे जाता है, डॉलर जब नीचे जाता है तब गोल्ड महंगा हो जाता है, और जब डॉलर ऊपर जाता है तब गोल्ड नीचे आ जाता है। अभी अगर मैं आपको डॉलर का प्राइस बताऊं तो वो है कुछ 83 रुपीज़, और 2025 में डॉलर का प्राइस हो जाएगा 79 रुपीज़। मतलब उसका प्राइस नीचे जाएगा और गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर हम 2030 का डाटा लें तो 2030 के अकॉर्डिंगली एक डॉलर का जो प्राइस है वो है कुछ 72.6 रुपीज़, बल्कि और नीचे चला गया डॉलर का प्राइस, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर अभी आपने गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट पैसे छोड़े हुए हैं और अगर अभी से आपने स्टार्ट कर दिया गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड को इकट्ठा करके रखना, तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं कह सकते हम इसको। ये सबसे गलत काम होगा जो आप अभी कर रहे हो। इसके पीछे अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, अगर आपने अभी से पैसे शुरू कर लिए गोल्ड के लिए, तो आपका पैसा लटक जाएगा। पहली बात, आपका पैसा एक लॉन्ग टाइम के लिए एक फिक्स्ड जगह पे लटक जाएगा, जो कि एक आपके वर्किंग कैश फ्लो को, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास हाथ में थोड़ा पैसा होना चाहिए जो कि आप अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपका वो पैसा मतलब रुक गया एक जगह पे और आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है, लॉन्ग टाइम इफेक्ट है, वो आने वाले 10 साल में दिखेगा आपको। तो इसलिए मैं आपको अभी कहता हूँ कि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करो। देखो, अब 2023 है आज, ठीक है। अब 2023 में अगर आपने सिल्वर खरीदा तो 2025 तक सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब सिल्वर का भी मैं आपको डाटा बता देता हूँ। देखो, अगर हम सिल्वर का डाटा देखें तो पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग सिल्वर जो है वो 1 किलो के हिसाब से, मतलब 1 किलो के हिसाब से सिल्वर 1,15,000 तक भी जा चुका है 1 किलो का। और अगर हम इसका हाईएस्ट देखें तो ये हाईएस्ट है इसका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किया होगा और उसको बेच दिया उस टाइम, और उस पैसों से जितना आपको प्रॉफिट हुआ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस प्रॉफिट से आप गोल्ड खरीदो और उसको 2-3 साल के लिए रखो। इसके बेनिफिट है। देखो, अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किया और बाद में उसके प्रॉफिट का गोल्ड खरीदा, तो इससे आपका पैसा लटका नहीं रहेगा एक जगह पे, और वो 2 जगह पे डिवाइड हो जाएगा। इससे आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है। अब इस छोटी सी कन्वर्सेशन से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हमें कब गोल्ड लेना चाहिए और कब सिल्वर लेना चाहिए। तो अगले हम बात समझते हैं इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली मैं बहुत देर से इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहा हूँ, और मुझे एक बात पता चली कि इंडियन कंज्यूमर जो है वो इस साल या आने वाले साल, मतलब 2024 में 59% ज़्यादा स्पेंड करेंगे मार्केट में। एंड इसका रीज़न है क्योंकि उनका ट्रस्ट और उनकी इनकम्स दोनों ही इंक्रीज होगी। अब जिस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स और आरबीआई क्या करेगा कि वो लोगों का पैसा उनसे लेगा और वो बैंक्स में जमा करना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा मार्केट में पैसा होना भी बहुत डेंजरस चीज़ है, उनको लगता है, ठीक है। अब वो लोगों का पैसा लेगा, जिस वजह से एफडीज के रेट भी बढ़ गए। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन दोनों चीज़ों में। बेसिकली आपके पास दोनों चॉइसेस है। आपने अगर एफडीज में इन्वेस्ट करना है तो उसमें कर सकते हो, और उसमें आपको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा, आप उन पैसों का भी सिल्वर
ले सकते हो और फिर बाद में गोल्ड ले सकते हो। अब सेकंड चॉइस है आपके पास कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अब इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने सिल्वर में अभी इन्वेस्ट किया तो अभी दिवाली आ रही है और बहुत ज़्यादा त्यौहार आ रहे हैं, जिस वजह से इनके प्राइसेस जंप होंगे और वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आप इन दोनों चीज़ों में से अपने मनपसंद के कोई भी चूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके लिए सम अप कर देता हूँ कि इसमें हमने क्या सीखा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि डॉलर और गोल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कब ऊपर नीचे जाता है और क्या बेनिफिट होता है गोल्ड और डॉलर का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डॉलर का क्या डाटा है पिछले कुछ सालों में और आने वाले सालों में क्या डाटा होगा डॉलर का। उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर का, इन दोनों का डाटा क्या है। बेसिकली सिल्वर कब राइज किया था पिछले सालों में और आने वाले सालों में कितना राइज करेगा, और गोल्ड भी बहुत ज़्यादा राइज करेगा। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो रहा है और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जिस वजह से वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे मार्केट्स में। उसके बाद हमने देखा कि एफडीज और इन्वेस्टमेंट में से सबसे बेस्ट, आप दोनों में से कुछ भी चॉइस कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट कौन सा है ये हमने देखा। तो आप मेरे को लगता है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लर्न टू विन चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो। और इस वीडियो में मैंने लाइक टारगेट रखा है 100 का, और इसे पूरा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लाइक टारगेट पूरा हो सके। टिल द टाइम, स्टे लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।